कर लो टाइम कितना है क्वेश्चन में? हाँ जी So, good afternoon, everybody. Sorry, we can't give you any break. We have the last session on group discussion, which, as we mentioned in the morning, is also a part of selection procedure for companies. Some of the points have already been discussed by Dr. P.K. Tulsi while she was appearing in interviews. In this session, we will be discussing, after all, what we mean by group discussion and what the panelists assess in group discussion. क्या देखते हैं वो आप में, क्यों करते ही क्यों है group discussion? Is the written test or the marks and the interview is not enough to take you in any company? Then you can have two positions in group discussion. Either you may lead the group discussion or you may be the टीम मेंबर. आफ्टर ऑल लीडर तो एक ही होगा, बाकी सबको मेंबर बन के ही चलना पड़ेगा. तो अगर आप एक मेंबर बन के चलते हैं, सदस्य बन के चलते हैं, तो आप किस तरह से ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह आपको बैठना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में. इसमें जैसे आई वोंट से इट्स ओनली द सिटिंग पोस्चर इन द ग्रुप डिस्कशन. आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग मैटर्स इन ग्रुप डिस्कशन. किस तरह से आपने अपने आप को ड्रेसअप करना है, कई चीजें जो आप नहीं करनी चाहिए, कुछ थोड़ा हम उससे पे भी बातचीत करेंगे. और कुछ हम जीडी के टिप्स फर्दर उसके लेंगे कि जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है तो इनिशिएट कैसे करेंगे, कोट वगैरह किस तरह से आप, मान लो आप लीडर बन जाते हो तो उसको एंड कैसे करोगे, इन सब चीजों की बातचीत हम करने जा रहे हैं. तो जस्ट एक पहले इसका मीनिंग लेके मैं चलूंगी. तो ग्रुप डिस्कशन जो है दैट इज इंटरेक्शन इन ए ग्रुप अराउंड ए टॉपिक. तो हो सकता है 8-10 लोगों को का ग्रुप बना दें जब कोई कंपनी आती है तो. और अगर कंपनी ना भी आए, इट्स नॉट कि ये जो टिप्स हैं, ये जो हम बातें करने जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके कैंपस में कोई इंडस्ट्री आएगी और वो ये प्रोसीजर फॉलो करेगी तब आपने इस तरह से ऑब्जर्व करनी है ये चीजें. ऐसा नहीं है. अगर आपकी सिलेक्शन जब आप संस्था में हैं तब नहीं होती है, तो ऑफ कैंपस भी जब आप कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, अपनी जॉब कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली जो एमएनसीज या कुछ और कंपनीज हैं वो ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर्स में आ जाता है. तो चाहे ये ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, इसमें 8-10 का ग्रुप बना दिया जाता है. और कैंडिडेट्स को, अब ये दो चीजें हो सकती हैं इसमें, लीडरलेस और लीडर ग्रुप. अब जब कई बार कंपनी आएगी, जरूरी नहीं कि वो कंपनी डेजिग्नेट करे कि ओके सो एंड सो विल बी द लीडर. दे मे नॉट. जनरली वो ये चीज स्टूडेंट्स पर ही छोड़ देते हैं. देन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन इज गिवन. कई जनरली आई वुड से कि वो 2-4 मिनट का, 5 मिनट का टाइम दे देते हैं कि आप इसमें सोच सकते हैं. अब उसी टाइम में ही जो एक एज लीडर बन के आना चाहता है वो भी अपना सोच सकता है, और जो सोचता है कि ओके आई विल एक्ट एज मेंबर ओनली, तो वो अपना स्थान क्या होगा उसका ग्रुप डिस्कशन में आप सोच सकते हो. क्या उस टॉपिक के बारे में जो आप जानते हो उसको थोड़ा जॉट डाउन करके सकते हो, मेंटली उसको एक थिंकिंग उस पर लेके आ सकते हो कि क्या आप बोलेंगे, किस तरह क्या बोलेंगे, किस तरह बोलेंगे, ये सारा आप सोच सकते हो उन 5 मिनट में. अब आती है बारी कि आफ्टर ऑल पैनलिस्ट्स क्या देखते हैं आप. जब ग्रुप डिस्कशन होती है तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं. तो इसमें आता है सबसे पहले, सुबह हमारे निदेशक साहब भी इसी चीज को हाईलाइट कर रहे थे. टीम वर्क जो है आजकल बहुत ही जरूरी हो गया है कंपनीज में. तो आप क्या टीम में काम कर सकते हैं या नहीं. अब आप कहते हैं नहीं जी हम तो टीम में काम कर सकते हैं, पर आपका ग्रुप डिस्कशन में किस तरह का बिहेवियर है वो वहां से जज कर लेते हैं कि वाकई ही आप एज टीम
ठीक तरह से चल सकेंगे या नहीं। तो ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। ये आप देखेंगे कि जो पैनलिस्ट इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपकी ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स पर ही जा रहे हैं, जो कि जिसका टेक्निकल स्किल के साथ उतना लेना देना नहीं है। पर हर कंपनी चाहती है कि टेक्निकल स्किल इम्पॉर्टेंट है ही है, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ज्ञान होना ही चाहिए है, पर उसके साथ आपको कुछ और स्किल्स भी ज़रूरी हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, पर उनका उनका जो रोल है वो बहुत अहम है जब आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बारे में डॉक्टर तुलसी ने भी काफ़ी बातचीत की है आपसे। तो आपको ग्रुप डिस्कशन में भी, अब जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स में कहूँ तो आपकी रीडिंग स्किल है, ऑफ कोर्स रीडिंग स्किल पे इतना वो नहीं जाएंगे, वो आपके जो जज करेंगे वो ज़्यादा है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। आप देखेंगे जब हम इसको डिस्कस करने जाएंगे, जब हम लोगों को एक दूसरे को इंटरप्ट कर देते हैं, इसका मतलब है हम अच्छे श्रोता नहीं हैं, हमने दूसरे को पूरा बोलने नहीं दिया है। तो इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो जो पैनलिस्ट हैं वो इस द्वारा ही जान पाते हैं। सो ये चीज़ें होते हैं जज की जाती हैं। फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स, पीपल स्किल्स भी इसको कहते हैं। तो आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, आप किसी को ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, किस तरह से अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ें पैनलिस्ट जानना चाहेंगे। परसुएसिव स्किल्स, आप कितना परसुएट कर सकते हैं अपने पॉइंट को। रीजनिंग क्या है, मान लो दो लॉजिक्स आ रहे हैं तो आप उसको एनालिटिकली किस तरह से प्रेजेंट करते हो। एंड योर लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने मान लो यू हैव डिसाइडेड टू बिकम ए लीडर ऑफ द ग्रुप, तो आप लीड करते वक्त किस तरह से ग्रुप को लेकर चलते हैं। इनिशिएटिव, अब आप यही तो नहीं देखते रहते वो बोले पहले तो बोलेंगे, तो आपका इनिशिएटिव क्या है, ये चीज़ भी ग्रुप डिस्कशन में जज की जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द स्किल्स जो पैनलिस्ट आप में देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे सारी ही सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट बनती हैं एंड नॉट ऑफ द टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, तो अब हम जाते हैं। मान लो मैंने कहा था आप दो रोल ले सकते हैं, या तो आप ग्रुप को लीड करेंगे या आप ग्रुप को एज ए मेंबर चलेंगे। अगर समय होता तो मैं एक मॉक ग्रुप डिस्कशन यहीं पे करवाती, पर समय की कमी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, आप लोग पार्टिसिपेट करें कि मान लो आपको ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दे दिया जाता है तो आप मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, किसी बच्चे की जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, थ्योरी अच्छी नहीं है, फिर उसका क्या होगा? अभी हम क्वेश्चन अभी तो मैं ये कह रही हूँ, हम उस चीज पे भी आएंगे। आपका ये जो बच्चे सॉरी डिस्टर्बेंस है, आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे, अगर मैंने ठीक आपका क्वेश्चन सुना है तो। हेलो, रिटर्न अच्छा है। हाँ जी बेटे, सबसे पहले आपका नाम क्या है? राहुल अरोड़ा। हाँ जी, राहुल अरोड़ा। राहुल जी, राहुल अरोड़ा। हाँ बेटे, आपका क्या क्वेश्चन है? सही है, और प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, उसका क्या होगा फिर? जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन किसी प्रैक्टिकल स्किल पे हो। हम आएंगे, देखते हैं ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं, आप थोड़ा इंतजार करें। हमारे यहाँ जरूरी नहीं है कि वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स का ही ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन का है कि से इट कैन बी एनी टॉपिक, सोशल, करंट, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। द नंबर 10, अब इसमें क्या आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए या प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए? सो या से डॉरी और से द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें आपको नॉलेज क्या चाहिए होती है? जनरल थिंग है। अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आपके अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें उतना नहीं आता है, हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक भी दे दिया जाए, बट जनरली ऐसे टॉपिक नहीं दिए जाते हैं। ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव, सोशल, करंट,
इस तरह के टॉपिक दिए जाते हैं। और वो जो जब चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा ये देखना चाहते हैं, जो मैंने एक लिस्ट दी थी कि टीम स्पिरिट कैसी है, राइट, लीडर लीड कैसे करते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपनी बात को समझाते कैसे हैं, पेश कैसे करते हैं, इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इन चीजों को असेस किया जाता है। ठीक है, हाँ जी राहुल, सेटिस्फाइड? राहुल, इज इट ओके? ओके, हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मान लो आपने सोचा कि मैंने लीड करना है ग्रुप को, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से करेंगे कि आप अपने आप को ये बता सकते हैं कि आप वाकई ही लीड कर रहे हैं ग्रुप को? कुछ आपके दिमाग में होगा? हाँ जी, से यू आर ए लीडर, तो लीडर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप कैसे बिहेव करोगे? एनीबॉडी फ्रॉम एनी सेंटर? टीटीसी जोधपुर से कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी बच्चों, मान लो आप लीड करना, आप में से कोई लीड करना चाहता है? पहली बात तो ये है, अगर मान लो आप ग्रुप डिस्कशन में हैं, आप में से कोई चाहेगा कि आप लीड करो ग्रुप डिस्कशन को? बताओ बच्चे, वो बोलना चाहेगा कि भाई आप लीडर हो तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जो भी आपको लगता है बोलो, कोई मनाही नहीं है, जो लगता है। कोई मनाही नहीं है, यही तो आपकी क्रिएटिविटी है। आप ऐसे सोचो कि ये पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन ही है, जो आता है दिल में बोल दीजिए, सब चीज ठीक होती है, आप बोलो बस। हर काम में एडवांस रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी बोलिएगा। हर काम में हम एडवांस रहेंगे पहले से। नदी का हाँ जी, आप आगे आके बोलेंगे तो हमें सुनाई देगा। हाँ मैम, हर काम में हम पहले से एडवांस रहेंगे दूसरे से, जो भी हमारे साथ के होंगे उनसे, तो हम उनके अंदर एक लीडर का परफॉर्म कर पाए। हाँ, तो लीडर नहीं, आप कैसे बिहेव करेंगे, आप क्या करोगे? आप सारा कहोगे कि मैं ही बोलता हूँ, आप किस कोई और बोलेगा नहीं? आपकी लीडरशिप कैसे साबित होगी एनालिस्ट के आगे? लीडरशिप मतलब क्या है? हाँ, लीडरशिप का मतलब है कि कोई एक पर्सन होगा जो उस ग्रुप डिस्कशन का नेतृत्व करेगा। मान लो आप सोचते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन का नेतृत्व करते हो, तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले तो एक पोजीशन ऐसी लेंगे जहां पे, और अनाउंस सबसे पहले आप ही करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि आप लीडर बन गए हैं। हो सकता है, डोंट बी डिस्करेज, हो सकता है आप में से कोई भी लीडर ना बनना चाहे, ऐसा भी होता है। लीडरलेस ग्रुप में भी डिस्कशन होती है, जरूरी नहीं है कि लीडर बनेगा ही बनेगा, पर ऐसा होता है जनरली, एक बार अगर कोई भी इनिशिएटिव लेके लीडर नहीं बनता है तो कई बार ऐसा होता है कि विद सम टाइम, मान लो अगर 15 मिनट की ग्रुप डिस्कशन है तो 2-4 मिनट के बाद एक पर्सन ऐसे आना शुरू हो जाता है जिससे पता चलता है कि अब ये ग्रुप को लीड करते जा रहे हैं। बट इट मे एंड अप विदाउट एनी लीडरशिप आल्सो। पर अगर आप मान लीजिए ठान लेते हैं कि आप लीड का रोल लेंगे, तो सबसे पहले आपका काम है यू ग्रीट द मेंबर्स, जो आपके साथ मेंबर्स हैं उनको पहले लीड करोगे, ग्रीट करोगे। मान लीजिए, देखिए आप ऑफ कैंपस गए हैं, आपके साथ जो 10 और बच्चे हैं उनका आपको नाम नहीं पता, उनकी आपको बैकग्राउंड नहीं पता है, तो जब ये डिस्कशन शुरू होनी है तो आप उनको कहोगे कि ओके, आप अपनी सीट लीजिए, और अगर वो सीट आप बाई चांस पहले ले चुके हैं देन ओमिट दैट स्टेप, और फिर आप उनको कहो कि हर ग्रुप मेंबर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। तो सब लोग अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे वहां पे। स्टेट पर्पस ऑफ डिस्कशन, राइट। अब स्टेट पर्पस ऑफ डिस्कशन में मान लो मैं लेती हूँ डॉरी डेथ और लव मैरिजेस, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो आप इस जो एक मेजर टॉपिक दे दिया गया है उसको ब्रेक कर दो। आप कहते हैं ओके 15 मिनट्स हैं, आप कहोगे कि हमारा इस 15 मिनट्स में डिस्कशन का मुद्दा ये रहेगा और हम पहले 5 मिनट इस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे आप कह देते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो आप कहेंगे पहले हम लेके चलते हैं क्वालिटी होती क्या है,
व्हाट वी मीन बाय दैट। तो उसी टॉपिक को आपने 2-3 पार्ट्स में बांट दिया और उन सबको बताया कि हम इस टॉपिक को ये 5-5 7 मिनट जो आपने डिसाइड किया है उस 5 मिनट में जो आपको थिंक टाइम दिया गया था ग्रुप के पैनलिस्ट के द्वारा, उसके बारे में सोचें। अब जो है अब डिस्कशन शुरू होगी। अब आपने क्लैरिफाई कर दिया एक्सपेक्टेशंस। अब जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, लीडर का क्या काम है आप देखेंगे। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, आप में से जो लीड करना चाहता है वो क्या सोचता है कि उसको क्या करना है ग्रुप डिस्कशन में। तो आप में से कोई आगे नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब है सब चुप हो गए। तो आपके जो 8 या 10 का ग्रुप है, हो सकता है उसमें भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आगे नहीं आएंगे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपका एज लीडर जो है, देखो अगर आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में पेमेंट सबको कर रही है कंपनी, तो वो चाहते हैं कि जो लीडर है ये नहीं कि वो खुद ही काम करता रहे, या 10 की टीम बनी है 3 लोग काम करें 4 लोग आराम करें, ऐसा नहीं चलता। वाई दे आर पेइंग टू अदर्स। तो ऐसे में आपने जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसका मतलब है आप उनको एनकरेज करोगे जिससे वो जान सके कि जब आप कंपनी में जाएंगे तो किसी भी टीम मेंबर को खाली नहीं बैठने देंगे। आप उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए आप उससे काम करवाएंगे। सो किसी भी पर्सन को चुप नहीं रहने देना, आपने कुछ ना कुछ बुलवाना है। बी ऑब्जेक्टिव। आप कहते हो अरे भाई ये कौन, राहुल तो हमारा फ्रेंड है, इसकी सिलेक्शन तो हमने जरूर करनी है, तो हम इसको थोड़ा ज्यादा मौका देते हैं जिससे ये बोले और सेलेक्ट हो जाए। नहीं, वहां ये भाईचारा नहीं चलेगा। बी ऑब्जेक्टिव इन गिविंग द टाइम टू द डिफरेंट पर्सन। ना ही किसी के दिए हुए पॉइंट के साथ, दिए हुए रीजन के साथ आप हाँ में हाँ मिलाएंगे। आप एज लीडर न्यूट्रल रहेंगे जब तक ये चीज समराइज नहीं हो जाती। अलाउ वन पर्सन टू टॉक एट एनी टाइम। कई बार आप देखेंगे, अगर हम करवा कर देखते, आप देखते कि 2-2 3-3 लोग इकट्ठे बोलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबको होता है मैं सिलेक्ट हो जाऊं। उस चक्कर में क्या करते हैं, 2-3 लोग इकट्ठे बोलेंगे। तो आपने एज ए लीडर वहां पे रोकना है कि नहीं, सब इकट्ठे नहीं बोलेंगे, हम एक एक को सबको बारी देंगे। आपने सबको बारी भी देनी है, राइट। तो ये चीज को आपने चेक करना है। डू नॉट अलाउ साइड टॉकिंग, स्पेशली जो कुछ कई बार इंट्रोवर्ट होते हैं और आई वुड से कि लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। वो ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं, वो साथ वाले से पूछते हैं ये पॉइंट मैं दे दूं। नहीं, ये जो साइड टॉकिंग है, या किसी एक ने पॉइंट दिया, खुद तो पॉइंट बोलना नहीं पर दूसरे साथ वाले को कहा ये पॉइंट कोई ठीक नहीं है। तो ये जो साइड टॉकिंग है, ये आपने, अगर आप लीड कर रहे हैं, यू हैव टू सी कि ऐसी चीजें ग्रुप में, ऐसी ग्रुप डिस्कशन में नहीं होनी चाहिए। लीड, डोंट पुश। आपने लीड करना है, डोंट पुश। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं कह देती हूँ कि गवर्नमेंट की फला पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है, हम करवा तो रहे हैं ग्रुप डिस्कशन की पॉलिसी ठीक है या नहीं, पर मैं पहले ही कह देती हूँ कि वो ठीक नहीं है, तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं अपने ग्रुप को कह रही हूँ कि तुम सब इससे डिसएग्री हो जाओ। तो आपने अपनी विचारधारा ग्रुप के ऊपर नहीं डालनी, आपने न्यूट्रल रहना है, सभी का सुनना है, लीड करना है, अपने विचार उन पे थोपने नहीं है। Don't allow a particularly verbal person to monopolize group discussion. ये बहुत बार होता है। हर स्टूडेंट सोचता है कि मैं ज्यादा बोलूं जिससे मेरी सिलेक्शन हो जाए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मान लो आप भी ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा बोले तो सिलेक्शन श्योर है? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोले तो सिलेक्शन श्योर है? जस्ट रेज योर हैंड्स। आप हाथ खड़ा करें जो इस चीज से सहमत हैं कि ज्यादा बोलो तो सिलेक्शन श्योर है। मैं टीटीसी जोधपुर को वालों को देख रही हूँ, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, तो आप एग्री नहीं करते इस चीज से? हाँ जी, आप एग्री नहीं करते इस चीज से?
श्री गणेश पॉलिटेक्निक, हाँ जी, आपका क्या विचार है? ज्यादा बोलेंगे तो पक्का सिलेक्शन है? आप नहीं सहमत है? आप अच्छा क्यों नहीं सहमत है फिर? आप इस चीज से सहमत क्यों हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गणेश पॉलिटेक्निक से आप इस चीज से सहमत नहीं है कि अगर ज्यादा बोलो तो सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप इस चीज से क्यों नहीं सहमत है? इसका मतलब बिना बोले सिलेक्शन हो जाएगी, आप ये विचारधारा रखते हैं? कोई आगे आके बोल सकता है? हाँ जी, अनिल रमन जी हैं यहाँ पे, मिस्टर अनिल रमन। हाँ जी, आप कुछ बेटे बोलना चाहते हैं? आप अनिल, आप किसी भी स्टूडेंट को बुलाकर अपनी का विचार रखवा सकते हैं। हाँ जी, नीना, नीना मैडम नीना, आप यहाँ पे हैं, तो आप किसी स्टूडेंट को बुला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप मत सोचे बच्चों, एक चीज ध्यान में याद रखना, आप कभी गलत नहीं बोलो, आप सिर्फ बोलना है बस। हाँ जी मैम, जो एंड्रू और हमसे पर्सन पूछता है तो फिर अपन उसका जो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, यानी कि इतना ही बोलना चाहिए कि उसको क्लियर कर समझ में आ जाए। वो तो ठीक है, पर हम कहते हैं कि जब ग्रुप डिस्कशन शुरू हो गई तो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है? आप पार्टिसिपेट चुप बैठे रहेंगे या बोलेंगे? चुप नहीं रहेंगे, पार्टिसिपेट करना उसमें। पार्टिसिपेट करना है, तो आपने, जब मैंने कहा कि ग्रुप डिस्कशन में आप कितनी बार बोलते हैं, ज्यादा बोलना चाहिए, तो आप तो कहते हैं आप इस चीज से सहमत ही नहीं है, तो अगर आप Excuse me, ma'am. Repeat, please. हाँ Ma'am, जी, repeat, please, your question. मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ग्रुप डिस्कशन हो रही है, आपको उसमें कितनी बार बोलना चाहिए? मैं सिंपल क्वेश्चन करती हूँ। हाँ जी, आपको क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? मैम, मैं कह रही हूँ डिस्कशन शुरू हो गई, आप सोचते हैं कि मेरी सिलेक्शन हो जाए? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ, जो बच्चा ज्यादा यदि बोल रहा है उस इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में, तो उसका जॉब कंफर्म हो ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों नहीं होगा? जब ज्यादा बोला है और आप कम्युनिकेशन, जितना मैं बोलूंगी मेरी कम्युनिकेशन पता चलेगी, तो मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं होगी? यस। हाँ जी बेटे, आप बेटे कहाँ से हो? मैम, श्री गणेश पॉलिटेक्निक बिलासपुर। श्री गणेश पॉलिटेक्निक, ओके, थैंक यू बेटे। ऐसे है, जब आप, थैंक यू बेटे, यू कैन टेक योर, जब आप किसी ग्रुप डिस्कशन को में आप इतना बोलते हैं कि आप दूसरे को मौका ही नहीं देते बोलने का, इसका मतलब है आप में पेशेंस लोगों को सुनने की नहीं है, आप डोमिनेट करना चाहते हैं। तो अगर आप इतना डोमिनेट करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपकी सिलेक्शन ना हो। और अगर आप लीड कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन को, तो आपको, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लोगों को, बाकी बच्चों को मौका नहीं देता बोलने का, तो ऐसे में आपका एज लीडर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको कहो कि ओके, हमने आपको सुन लिया है, अब हम दूसरों को मौका देंगे। तो इस तरह से आपने ग्रुप डिस्कशन को लीड करना है। ऐसा लगता है, और कहना चाहते हैं? मैम, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो हम इंटरव्यूज के समय ग्रुप डिस्कशन में बोल रहे हैं मैम, वो पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट यदि बोल रहे हैं तो मेरा कंफर्म होने का चांसेस रहते हैं। यदि पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ बोले जा रहे हैं, बिना नॉलेज के ज्यादा बोल रहे हैं, तो उसमें जॉब हाँ, पॉइंट टू पॉइंट तो आप बोलते हैं, पर आप अगर कहा तो बहुत अच्छा कहा, बहुत सही कहा बेटे, पहले मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने अच्छा बोला है। पर अगर आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, चाहे पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, पर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते, तो ये भी आपके नेगेटिव में चला जाता है, ये आपकी जो सिलेक्शन है वो उसको पक्का नहीं करता।
और अगर आप लीड कर रहे हैं तो आपका ये देखना ड्यूटी बनता है कि अगर कोई पर्सन मोनोपोलाइज कर रहा है, बस खुद ही बोले जा रहा है हर बार, तो उसको आपने रोकना है बड़े प्यार से कि सर आपने सो एंड सो, राहुल सो एंड सो, व्हाटसोएवर इज द नेम, आपने अपने विचार रख दिए हैं, अब हमें दूसरों के विचार सुनने हैं। सो इस तरह से आप, इसी से पता चलता है ना कि आप लीड कर रहे हो, लीडर हो आप। फिर स्पीक होल ग्रुप लुकिंग एट ईच कैंडिडेट इन, ये डॉक्टर तुलसी आपको जब अभी बता रही थी कि जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आई कांटेक्ट का होना जरूरी है। ये वही बात है, जब आप बात करते हैं तो शुरू आप करेंगे जो लीडर ग्रुप का बन गया है, आप मेंबर हैं तो वहां से देखते हुए आपने सारे ग्रुप को देखना है। और जब आप लीड कर रहे हैं तो आपने सिर्फ ये नहीं कि मेरी फ्रेंड यहाँ बैठी है और आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस पर्सन, तो सिर्फ इसी को देख के बात करते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक पर्सन से आई कांटेक्ट लेते हुए सारे ग्रुप को एड्रेस करोगे जो भी आप बात करना चाह रहे हैं। मैम, इंटरव्यू के लिए हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में, ये सुटेबल हमारे ऊपर है या इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करती है? अभी सुबह बात हो रही थी कि जब तक MNCs की बात नहीं है तो आप भाषा अपनी चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो वो सुबह बातचीत हो चुकी है इससे कि अब तो UPSC में भी सब कुछ हिंदी में, जो कि टॉप आई वुड से सिलेक्शन पर्संस हैं, अगर वहां पर भी ये चीज शुरू हो गई है तो आप भी हिंदी में अपनी भाषा में बोल सकते हैं। पर अगर सेम चीज जो मैं वही दोहरा रही हूँ जो सुबह कहा गया था कि अगर आप MNC में जा रहे हैं, ग्लोबल उस पे लेवल पे कोई इंटरव्यू चल रही है, तो वहां आपको थोड़ा बातचीत के लिए और लैंग्वेज इंग्लिश वगैरह का बोलना जरूरी हो जाएगा। मैम, फॉरेन भी जाना हो मैम, तो फॉरेन के लिए तो हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए मैम। हाँ जी, पॉलिटेक्निक में, सॉरी कुड नॉट गेट यू। फॉरेन के लिए जैसे दुबई वगैरह जाना हो तो वहाँ के लिए हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए मैम? दुबई वगैरह में देखिए, आपको वहां पर जैसे मैंने कहा ना कि आप इंडिया से बाहर निकलते हैं, ग्लोबल उस पे चले जाते हैं, फिर तो आपको इंग्लिश का ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप देख सकते हैं, अगर वो परमिट करता है पैनल, तो फिर आप उसकी तरह चल सकते हैं। पर हो सकता है कि आपके ग्रुप डिस्कशन में दुबई में मान लो 2 लोग चाइनीज बैठे हुए हैं और 2 लोग आपके ही कंट्री से, असम से हैं मान लीजिए, या कहीं और कंट्री से हैं, जैसे से मिजोरम मलेशिया से आए हुए हैं, तो आपको 2 थाईलैंड से हैं आपकी इंटरव्यू में, आपके पैनल में, तो आप हिंदी कैसे बोल सकेंगे? ठीक है, सो ये सब डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके कंट्री के ही हैं तो हो सकता है वो चल भी जाएगा, राइट। के लिए जॉब कुछ अवेलेबल सीट है या नहीं, तो कैसे पता कर सकते हैं? हाँ जी सर, एक्सक्यूज मी मैम, बोल रहे हैं कि जैसे फॉरेन में कोई कंपनी है, उसमें हमें पता करना है कि वहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं हमारे जॉब के लिए, तो कैसे पता कर सकते हैं? वो तो आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी। आजकल तो डिफरेंट सर्च इंजन हैं, आप अपने इवन डिफरेंट कंपनीज को आप लिख कर भी दे सकते हैं, अपने रिज्यूमे दे दें, एज एंड व्हेन दे फाइंड इट दैट दे हैव द सुटेबल जॉब फॉर यू, वो खुद भी उसको देखते रहते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मल प्रोसीजर्स में इतना नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा रिपीट प्लीज मैम। सो इसका जो आप डिफरेंट कंपनीज का देखेंगे तो उनके टाइम टू टाइम उनकी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन ये आती रहती है, तो यू कैन बी इन टच विद दैट। अब और भी कई सर्वे naukri.com इस तरह और भी कई वेबसाइट्स खुल रही हैं जहाँ पे वो इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट यू हैव टू बी इन टच विद दोस थिंग्स। तो हमने अभी बातचीत की है कि अगर आप लीड कर रहे हैं ग्रुप को तो आप किस तरह से करेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं कि अब मान लो आपने पार्टिसिपेट करना है ग्रुप डिस्कशन में, तो आप किस तरह से एज मेंबर किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैंने जैसे बात कही कि लीडर तो एक ही होगा, बाकी सब तो उस ग्रुप डिस्कशन के सदस्य बन गए हैं। तो आपने अपनी तरीके ढूंढने हैं कि आपने, अगर आपको बारी नहीं मिल रही है, टर्न नहीं आ रही है, तो आपने किस तरह से ग्रुप डिस्कशन में एंटर करना है। फिर अगर आप कहते हो कि हाँ जी आई एग्री, दिस इज नो कंट्रीब्यूशन, अगर आप सोचते हैं कि आप अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट
2-3 लाइंस बोलनी पड़ेंगी, हाँ या ना, एग्री डिसएग्री, वो दूसरे पर्सन को, आपको पैनलिस्ट को, उससे पैनलिस्ट आपका ये जज नहीं कर सकते कि आपको वाकई ही आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो जो भी आप अपना व्यू पॉइंट देते हैं उसमें 2-3 लाइंस आप बोलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं चलो ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, तो मैं कह देता हूँ आई एग्री विद, जैसे अभी राहुल जी खड़े हुए थे तो आप कहते हैं आई एग्री विद माय फ्रेंड राहुल। नो, आपने कहना है आई एग्री विद राहुल एंड आई विल लाइक टू ऐड दिस 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 दिस, सो दैट आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिले। देन मेक श्योर दैट यू स्पीक एट लीस्ट 5 or 6 टाइम्स कंट्रीब्यूटिंग मीटिंगफुली। आप यस नो 20 बार कर दें तो सिलेक्शन नहीं होगी, पर अगर 4-5 बार भी, अगर 20 मिनट की ग्रुप डिस्कशन में 7-8 लोगों के साथ बच्चों में अगर आप 4-5 बार भी मीनिंगफुली 2-2 3-3 लाइंस बोल लेते हैं, देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू बीइंग सिलेक्टेड। डोंट टेक द डिस्कशन पर्सनली, ये बहुत जरूरी है। कई बार होता है आप किसी के दूसरे के व्यू पॉइंट से सहमत नहीं है, तो जो आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन आ जाता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं कि ये इसने कह कैसे दिया है। नहीं, यही चीजें आपकी ऑब्जर्व हो रहे हैं। हमने कहा ना, पेशेंस, आपकी स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये जो सारे जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन सारा बोल रहा है, जब आप किसी के साथ एग्री नहीं करते हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे नहीं आनी चाहिए किसी भी, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक फोरम है जहां से उन्होंने आपकी स्किल्स को जज करना है। अगर आप वहां पे अपना पर्सनल आ जाते हैं, हाँ इसने मेरे थॉट्स के अगेंस्ट गया है तो इट्स नॉट गुड, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। डोंट टू मच डोमिनेट द डिस्कशन, ये मैंने लीड के करते वक्त भी वो बताया था कि आप ये मत सोचो कि हम बहुत ज्यादा बोलेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। आई गिव यू द लाइव केस। एक बार ऐसे ही एक पर्सन आया बाहर इंटरव्यू डिस्कशन के बाद, कहते मैंने तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, आई एम तनुज। हाँ जी तनुज जी, एक स्टूडेंट का डाउट है मैम, तो हाँ जी, जॉब इंटरव्यू में, तो प्लीज हाँ जी, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। डिस्कशन के बाद ग्रुप डिस्कशन का एक बार हम डिस्कस कर लें, फिर जो इंटरव्यूज का है वो हम बाद में जब वैलिडेशन के वक्त हम आपसे फीडबैक वगैरह भी लेंगे तो तब हम उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा पहले अभी ग्रुप डिस्कशन पे फोकस कर रही हूँ। ग्रुप डिस्कशन के बारे में है भी कुछ? मैम ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। अभी हम चेक करवाते हैं उसके। थैंक यू। हरजोत जी तुसी देख लो। सो डोंट टू मच डोमिनेट द डिस्कशन। अब मैं एक जो एग्जांपल बता रही थी कि एक पर्सन, एक कैंडिडेट में जब ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया तो वो 10-15 बार उसने बोला और किसी और को बोलने का मौका नहीं दिया। हमारी आवाज जा रही है ठीक? तो उन्होंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया और बाहर आके वो कहता इट इज 100% कि मेरी सिलेक्शन तो हो गई है, बट टू हिज सरप्राइज ही वाज नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि दैट शोड हिज एरोगेंस कि हर वक्त डोमिनेट करना है, किसी को बोल। सो ये मत सोचो कि आप मेंबर हो, बहुत कम बोलोगे तो भी गलत है, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर देंगे तो भी वो गलत जाएगा आपके लिए। प्रेजेंट योर पॉइंट्स इन ए लॉजिकल ऑर्डर टू मेक देम इंटरेस्टिंग। मान लो आपके पास 2-3 पॉइंट्स हैं और आप चाहते हैं कि ओके मैं एक ही बार में इनको प्रेजेंट कर देता हूँ, तो फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे से प्रेजेंट करना है। ओके यू से इंस्टेड ऑफ उसको जंबल आउट करके वे में दो, आप कहो कि आई हैव फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दिस थिंग ऑन दिस थिंग, सेकंड आई वुड लाइक, जिससे डिस्टिंक्टली सुनने वाले को पता चले कि आप लॉजिक बी। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। हेलो गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम। ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं कोई भी चीज के बारे में? आप एक बार बेटे रिपीट करेंगे? हमने आपके सेंटर में डिस्टर्बेंस से सुनाई नहीं दिया। मैम मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो ग्रुप डिस्कशन में क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं? मैंने आपको बेटे शुरू में ही बता दिया था कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया।
Yes. ये एक सोशल टॉपिक हो सकता है, ये करेंट टॉपिक हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो सकता है, क्रिएटिव टॉपिक हो सकता है। वो इतना एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, व्हाट वी मीन बाय नंबर 10, जिसका आपको कुछ, जिसके लिए कोई ऐसा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक लिस्ट दी है जो स्किल्स वो आप में देखना चाह रहे हैं। बाकी उसमें कुछ करंट टॉपिक्स भी होते हैं, इसलिए आपको कहा जाता है बार बार कि आप थोड़ा करंट टॉपिक्स के साथ इन टच रहना सीखें, जिससे आपके पास कुछ डाटा हो जिससे आपकी ग्रुप डिस्कशन में अपने व्यूज दे सकें। बाकी अगर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आते हैं तो वो सब स्टूडेंट्स के लिए उसकी जो बेस नॉलेज होगी वो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा होगी। मान लो कोई क्रिएटिव टॉपिक दे देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब आप इस पे आप क्या इसकी नॉलेज आपको चाहिए होगी? दे जस्ट गिव यू 5 minutes एंड द ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट्स, राइट? तो आप ऐसे मत सोचो कि ये जरूरी है कि वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में होगी। अगर मिक्स्ड ग्रुप की इंटरव्यूज हो रही है तो टेक्निकल सब्जेक्ट वो नहीं लेंगे, वो जनरल टॉपिक लेते हैं। ट्राई टू स्टिक टू द डिस्कशन टॉपिक, ये नहीं कि अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप शेयर करने लग पड़े जिनका आपके टॉपिक के साथ कोई लेना देना नहीं। सो बी टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट। Then there are some tips on sitting posture in group discussion. इनमें कुछ तो डॉक्टर तुलसी ने आपको शेयर कर लिया था कि किस तरह से आपने बैठना है, किस तरह से आपने आई कांटेक्ट ग्रुप डिस्कशन में होता है। आप एज मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि अपने फ्रेंड की ओर देखकर या जो एक लीडर बन गया है सिर्फ उसी को देखकर ही आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। आपने पूरे ग्रुप की ओर को एड्रेस करना है जब आप रहते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको अपने प्लेजेंट रखने हैं, और कुछ और मैं 2-3 जेस्टिकुलेशंस आप आ रही हूँ विच यू शुड नॉट गो फॉर दैट। इस तरह से फोल्डेड लेग्स के नहीं बैठना, बिकॉज दिस इज ए कैजुअल टाइप ऑफ पोस्चर। तो इस चीज को ये क्लोज्ड पर्सनैलिटी दिखाता है, इनफॉर्मल टाइप ऑफ सिटिंग है, इस तरह से नहीं बैठना। नॉट ओनली दैट, इस तरह से क्रॉस्ड लेग्स भी आपको नहीं बैठना है। शेकिंग ऑफ लेग्स, ये कई बच्चों में आदत होती है, जब खाली बैठे हैं एक टांग चलती रहती है, तो दिस इज ए नेगेटिव टाइप ऑफ सिटिंग पोस्चर in the group discussions, and I would say it is equally wrong for the interviews as well. Stretching of legs, ये मैं just दिखा रही हूँ, but I hope nobody will be doing it. तो ये जो सब जो postures, एक और है, हम आराम से बैठ जाते हैं। This again is not the right posture for sitting for the group discussion. तो आपको थोड़ा फॉर्मली बैठना चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम ने तो सारे मना कर दिए, तो बैठना कैसे है? तो बैठना इस तरह से, आप जब अपना बात कहनी है, आपके हैंड्स आगे आएंगे, एक्सप्रेस करोगे जेस्चर से। बहुत ज्यादा जेस्चर्स भी नहीं करने हैं, आप जेस्चर्स के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद वो हैंड्स वापस वहीं पे ले जाएंगे। और आई वुड से कि जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं तो पेन या ऐसा कोई चीज रख के उसको टिक टिक करनी मत शुरू करिएगा, दिस गिव्स ए रॉन्ग इंप्रेशन। सो और नॉन वर्बल वायरस भी से भी अवॉइड रहें, थोड़ा बच के रहें, कि कईयों को आदत होती है, जस्ट लाइक एज वाज टोल्ड फॉर द इंटरव्यूज, कि आप कभी अपनी नेकलेस को छोड़ रहे हैं, कभी आप बाल ठीक कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से कभी आप ऐसे कईयों को होती है, ऐसे उंगलियों को करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, तो ये सब चीजें जो हैं दे गो नेगेटिव for the interview situations and group discussion situations. Dress during group discussion, ये आपका क्लोथिंग, ज्वेलरी, पर्सनल बिलोंगिंग्स, एक्सेसरीज, ये सब इस पे आता है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट इम्प्रेशन। तो आप कैसे ड्रेसअप होके जाते हो, इसके लिए आप डॉक्टर तुलसी ने जो इंटरव्यू के लिए कहा है, सेम इज ट्रू फॉर दी ग्रुप डिस्कशन आल्सो। हैवी ज्वेलरी, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, जैसे बॉयज को आदत होती है, एक नेल बड़ा हुआ है, उस पर डार्क सी एक नेल पॉलिश लगी हुई है, कानों में झुमका लटक रहा है एक, तो ये जो सब चीजें हैं, दिस शुड नॉट बी देयर व्हेन यू आर गोइंग फॉर सच टाइप ऑफ फॉर्मल इंटरव्यूज, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस। Then there are certain do's which you should observe. Speak pleasantly and politely to the group. Timid होके भी नहीं बोलना, pleasant बोलना है और politely बोलना है, aggressive नहीं बनना है। Respect the contribution of every speaker. Think about your contribution before you speak, जिससे आप fumble नहीं करें बाद में जब आपने presentation शुरू कर दी है। Agree with and acknowledge what you find interesting.
तो किसी ने पॉइंट ऑफ व्यू अगर दिया है तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, दैट शोज कि आप हर एक पर्सन की, हर एक टीम मेंबर की आप रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी कंट्रीब्यूशंस को आप एक्नॉलेज करते हैं। बेटर टू कंसंट्रेट ऑन 1 or 2 आइडियाज एट ए टाइम, अदरवाइज आप घूम जाएंगे। पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग। कई बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं मेरी टर्न आएगी, मैं ये बोलना है, मैंने ये बोलना है, एंड इन दैट टाइम वो जो बात आपने कहनी है वो कोई दूसरा कह चुका है, और जब आपकी टर्न आती है यू स्टार्ट रिपीटिंग दी सेम थिंग। तो वह जो हमने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसे हैं, दैट शोज कि आपने दूसरे पर्सन को सुना नहीं और सेम चीज वर्बेटिम, ऑलमोस्ट वर्बेटिम रिपीट कर दी है। सो बी अलर्ट एंड शो इंटरेस्ट, एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड प्रेजेंट देम लाइक दैट। There are certain don'ts, like don't lose your temper. अगर किसी से डिसएग्री भी करते हो तो टेम्पर नहीं लूज करना। डोंट शाउट, डोंट इंटरप्ट अदर्स while they are speaking, ये भी आपके नेगेटिव में जाता है। डोंट स्क्रीम एंड यूज कर्स वर्ड्स, स्लैंग्स, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। सेम टॉपिक को बार बार, सेम बात को बार बार नहीं बोलना है। डोंट डोमिनेट डिस्कशन, इसके बारे में हम पहले कह चुके हैं। डोंट ड्रा टू मच ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, बहुत ज्यादा मैं वाली बात नहीं चलेगी। देन अब देयर आर सर्टेन इनिशिएशन टेक्निक्स। देन बॉडी ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड देयर इज समराइजेशन एंड कंक्लूजन। इनिशिएशन टेक्निक्स में आप व्हेन यू इनिशिएट ए जीडी यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड अटेंशन ऑफ द पीपल। पर अगर आप गलत स्टार्ट कर देते हो तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है जो आपको सारी ग्रुप डिस्कशन को आपका खराब कर देगा। स्टैमर नहीं करना है, राइट? अगर कोई कोट करते हो तो ठीक कोट करना है। और जब एक बार इनिशिएशन के बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू हो गई आपकी, तो आप कोट्स दे सकते हो बीच में, आप कोई डेफिनेशन दे सकते हैं, आप कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप कोई शॉर्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप कोई फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, आप कोई शॉर्ट स्टोरीज तक भी सुना सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन में 5 चांस ले सकते हैं। जैसे से फॉर ए जीडी टॉपिक लाइक कस्टमर इज ए किंग, तो यू कुड कोट Sam Walmart's this saying, there is only one boss, the customer, and he can fire everybody in the company from the chairman on down simply by spending his money somewhere else. So when you have remember some of the quotes, इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना नॉलेज वाइज जनरल है वो थोड़ा ज्यादा रखें, जिससे कहीं से आपको कोई कोटेशन, स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशंस वगैरह मिल जाए जिससे आप आगे उसको रिलेट कर सकें। Then I come to the summarization and conclusion, वो किस तरह करना है। जनरली ग्रुप डिस्कशंस में कोई कंक्लूजन्स नहीं होते, यू जस्ट समराइज कि हाँ इतने लोगों ने ऐसे कहा, इतने लोगों ने ऐसे कहा है। सो बट एवरी जेडी ग्रुप डिस्कशन इज समराइज्ड। तो अगर आप लीड कर रहे हैं तो एंड में आपने उसको समराइज करना है, और समराइज करते वक्त आपने कुछ पॉइंट्स का अपने सामने ध्यान में रखने हैं। नए पॉइंट्स आखिर में नहीं खड़े करने हैं। जैसे बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन खत्म हो रही है और आप नया कोई मुद्दा छेड़ के बैठ जाते हैं। अवॉइड स्टेटिंग ओनली योर व्यू पॉइंट। आप लीडर हैं, आपने सिर्फ अपना व्यू पॉइंट नहीं कहना है, आपने ग्रुप का व्यू पॉइंट उस समराइज करना है। देन कीप इट ब्रीफ, ये नहीं कि आप समराइज कर रहे हैं और वो पूरा 10 मिनट ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। Incorporate all important points which are discussed in the group discussion. Do not add anything once GD has been summarized that I have just mentioned. So this was all about the group discussion. The nature of topics, they are generally hot topics, current topics, social topics, मैनेजमेंट टॉपिक्स, इस तरह के टॉपिक्स, क्रिएटिव टॉपिक्स, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, इस तरह के टॉपिक्स ग्रुप डिस्कशंस में आते हैं। तो जो आप लोग बीच में एक कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहे थे कि हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट पे हो, जनरली ग्रुप डिस्कशंस जो हैं वो आपके टेक्निकल एरियाज की नहीं होती, वो एक जनरल लेते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं है कि आप कल कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं
और आज आप अपने सोशल टॉपिक्स के का सर्च शुरू कर दें। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपनी थोड़ी सी रीडिंग इन एरियाज के बारे में करते रहनी चाहिए। इससे आपका एक नॉलेज रिजर्वायर बढ़ जाएगा, और अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप का टॉपिक भी आता है तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स बन सकेंगे, जो आपको 4-5 मिनट प्रिपरेशन टाइम मिलता है, जिससे आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रुप डिस्कशन. We will take the question side by side in the valediction itself. So now we move to the last part of the day. Esteemed Dr. M.P. Punia, Director of the Institute, Dr. P.K. Tulsi, Professor and Head Education Management Department, and dignitaries at various centers, and very rare participants. We are here for the concluding session of the one-day program on preparing students for job interviews. So before we further go, I would like to have viewpoints, especially of the students. I would wish that some 1 to 2 students from each center should present how they have felt, what are their reactions about what are their observations about this one-day program. Let me start with, first of all, MIET Mohri Shahbab. Hanji Vikas Sharma ji, Mr. Vikas Sharma, will you please help me in asking the students to come up for their feedback for the program? सर आपकी हमें आवाज नहीं आ रही है। अच्छा नहीं, अच्छा उनकी आवाज नहीं आ रही है, फिर हम दूसरे सेंटर में करते हैं। सर आप अपना माइक चेक करो काइंडली, आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस्टर विकास शर्मा, आपकी हमें आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक चेक करेंगे? बहुत जोर कर रहे हैं। लेट मी नाउ गो टू द सेकंड सेंटर, HIET। फोन कर रहे सीधा माइक। यस HI। हाँ जी सर, मिस्टर विकास शर्मा, आपकी हो गई है प्रॉब्लम सॉल्व? माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? So let me go to the next center. We will again be in touch with you later. Mr. Mohit Mahajan, HIET Shahpur. Anybody? We will like to hear from students. हाँ जी, स्टूडेंट्स का हम चाहते हैं कि वो आगे आएं और इस कार्यक्रम के बारे में अपने व्यूज दें। हेलो मिस्टर आप सबसे निवेदन है कि जो बाकी सेंटर्स में आप अपने माइक बंद कर लें, क्योंकि जिस सेंटर का मैं नाम दूंगी उसी से ही करें, अदरवाइज डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। तो मैं मिस्टर शिव रतन HIET शाहपुर से निवेदन है कि आप कुछ स्टूडेंट्स को आगे करें जो अपने इसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में विचार देंगे। श्योर मैम। हाँ जी, इनके तो क्वेश्चंस भी आए थे। हाँ जी, एक दो कह रहे थे कि
अपीयरिंग इन इंटरव्यू वाला है सर, ये इसीलिए कि वो कहते हैं उसके भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके, तो अभी वो हाँ देखते जी। हैं। हेलो हाँ जी प्लीज। हाँ जी मैम, सर। this is Mohit Mahajan this side. हाँ जी सर। You would like to hear the feedback from the students, or because our director is also with us. उनसे बात नहीं सुनते। हम उनसे भी सुनेंगे, पर पहले हम आपके स्टूडेंट से सुनना चाहेंगे। Okay, okay ma'am. हाँ जी। Good evening, ma'am. This is Huma Shaukat from Hyderabad. I just want to say that this is very good session and I like it very much. Before this session, I have never seen this session before, so I like it very much. Thank you so much. बच्चों आपने पूरे दिन का, हाँ जी मिस्टर मोहित, Yes ma'am. सेम है नहीं उमा ही है। डिफरेंट है सर, डिफरेंट है। ओके, मुझे सेम है, मुझे तो सेम लगी है, उमा ही है तो नाम। हाँ जी उमा, आप कुछ और। Hello. हाँ जी मिस्टर मोहित महाजन जी, आप Yes, किसी yes, ma'am. किसी और स्टूडेंट को भी आगे ला सकते हैं। सारे दिन में जो सेशन हुए हैं उनके बारे में अपने विचार बताएंगे। Dipesh. Prateek. सेम जी। I would like to thank all the delegate who have told us this is very educational for us to learn the technique, how to tackle the interview and how to prepare our resume. हमारे पास इसके बारे में नॉलेज तो काफी था, लेकिन हमारे कुछ क्वेरीज काफी हद तक आज क्लियर हुई है। थैंक यू। हाँ जी मिस्टर मोहित महाजन जी, अभी एक कोई और स्टूडेंट भी प्रेजेंट करना चाहेगा, अपने व्यूज देना चाहेगा। मिस्टर मोहित महाजन जी, आपके सेंटर से किसी और स्टूडेंट ने व्यूज देने हैं? आपके सेंटर से किसी और स्टूडेंट ने व्यूज देने हैं? डिस्कनेक्ट हो गया। चलो ठीक है। मिस्टर विकास शर्मा फ्रॉम MIET, हमारी आपसे पहले बातचीत चल रही थी। आपके वहां से कोई इन्होंने पूरे प्रोग्राम के बारे में हम व्यूज सुनना चाहेंगे। आप अपने सेंटर से कुछ स्टूडेंट्स को आगे लाएं जो अपने व्यूज रखेंगे। आपकी हमें आवाज नहीं आ रही है। नहीं, सॉरी सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ आपके माइक में शायद प्रॉब्लम है, तो हम आपके सेंटर के साथ दोबारा जुड़ेंगे। मैं अब श्री तनुज शर्मा, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम श्री गणेश पॉलिटेक्निक, इनसे निवेदन करूंगी कि आप अपने कुछ विद्यार्थियों को आगे लाएं। शो मैम। हाँ जी। हमें ये बहुत ही अच्छा लगा है। मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में हम महीने में आपके साथ बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे कामना कर रहा हूँ मैम। और हाँ जी, आपको प्रोग्राम कैसा लगा और क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? यस मैम, मैं सुबोध कुमार बोल रहा हूँ मैम, श्री गणेश पॉलिटेक्निक से मैम। मैम, ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा है।
इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैम आपके साथ ही महीने में 3 बार बना रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैम। और मैम इसमें कुछ चेंज करने की बात है जहाँ तक ये कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है मैम, ठीक तो है, इसमें कुछ मॉडिफाई होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए इसमें। आवाज की प्रॉब्लम। थैंक यू बेटे। और मैं कोई आपका यदि ईमेल आईडी है या कोई साइट है तो बता दीजिए, जिसके कारण मैं यदि यदि हम अपने कॉलेज में यदि प्रेजेंट नहीं रहे तो उसको हम अपने घर बैठे ही देख सकते हैं। इसके लिए कोई यदि आइडिया है तो बता सकते हैं मैम आप। ऐसे है, ये हमारी NITTRCHD.AC.in ये वेबसाइट है। तो ये जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ये वन-डे स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स भी और भी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो नेस्टल पे आ जाते हैं, गूगल यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो आप जब भी देखना चाहेंगे, यूट्यूब पे आ रहे हैं, NCTEL गूगल है, यूट्यूब पे सारे प्रोग्राम्स पड़े होंगे। आपने कोई भी चीज दोबारा से देखनी है या आपका कोई और मित्र देखना चाहता है जो आज प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाया, तो वो सब यूट्यूब पे देख सकते हैं। बाकी आपने जो कहा है कि ये प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना चाहते हो, और वो उसके लिए हमारे निदेशक महोदया भी हैं, वो आपके साथ बाद में इंटरेक्ट करेंगे। अब हम और कोई हो यहाँ से? मिस्टर तनुज शर्मा, किसी और स्टूडेंट ने अपने विचार रखने हैं? हाँ जी, यस मैम। हाँ जी, यस मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू बेटा। मैम कुछ क्वेश्चन है हाइट को लेके होते हैं, कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं, उसको क्या इंटरव्यू के टाइम मजाक उड़ाते हैं हाइट को लेके? बेटे यू आर द किंग। आपको याद होगा हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो आप देखो वो वर्ल्ड रिनाउंड हुए। तो हाइट का उस चीज से नहीं जाता है। आप इस चीज को अपने दिमाग से ही निकाल दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो इस चीज को। इफ यू हैव ए टैलेंट, आप सक्सेसफुल होंगे। एक पॉजिटिविटी लेके आओ अपने मन में। आपके जो हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए थे ना, शुरुआत जिससे की थी, जिसमें अपने एटीट्यूड की बात की थी, जिसमें स्किल की बात की थी, जिसमें नॉलेज की बात की थी, उसमें हाइट तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। हाइट पे नहीं जाना, हाइट से क्या फर्क पड़ता है? हाइट तो हिमालय बहुत ऊंचा है, वो उस ऊंचाई से क्या फर्क पड़ रहा है ना? उससे कितना फायदा हो रहा है अपने को, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैडम ने बताया, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। महात्मा गांधी जी की भी उतनी हाइट थी। हाइट से क्या फर्क पड़ रहा है? अगर 7 फीट का व्यक्ति हो और एक 5 फीट का व्यक्ति हो, क्या फर्क पड़ रहा है? वो आउटपुट कितना दे रहा है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये चीजें ना दिमाग में बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। हाइट तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कहीं पे कोई हाइट नहीं पूछ रहा है। मैं जिस संस्थान में था, पहले कोटा में था, हमारे प्रिंसिपल थे, वो 4.5 फीट हाइट के थे, एंड उनके सामने फेस करना जो है वेरी डिफिकल्ट टू हिम। जिस तरह का उनका ज्ञान था, जिस तरह के उनके वचन थे, जिस तरह से उनका बिहेवियर था, उनको फेस करना मुश्किल होता था। वो जो जिस स्पीड से चलते थे, जिस स्पीड पे बात करते थे, जिस स्पीड से प्लानिंग करते थे, उनका कोई कंपैरिजन नहीं था। तो ये हाइट कहीं पे भी दिमाग में जो है, आप लोग किसी भी स्टेज पे नहीं सोचें। और जो मजाक कर रहा है वो मजाक करने वाला खराब होगा, भगवान उसको सजा देगा। आप अपने पे क्यों ले रहे हैं? ठीक है, मजाक करने वालों को कहो कि आप मजाक करते रहें, मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा, इसी हाइट से जो है प्रूव करके दिखाऊंगा। आप कॉन्फिडेंस रखें हमेशा। तो ये चीजें दिमाग में कभी भी नहीं लेके आए। ठीक है बेटे। हाँ जी, तनुज शर्मा जी, आपके डायरेक्टर डॉक्टर जगमोहन ओबराय अगर यहाँ पे हैं तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो अपने विचार रखेंगे। उनको कैसा ये प्रोग्राम लगा सारा? Good evening, ma'am. Good evening. How are you? Very fine, sir. It's good. It's new experience for our students. But here I want to tell you something. मैं पिछले 20 साल से इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से। मैंने 13 ईयर यहाँ सर्व किया है। आपको याद होगा शायद मैं अम्बाला में आपसे कई दफ़ा इंटरेक्शन कर चुका हूँ।
उस जमाने में खैर ये ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, बट आज जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया तो हमारे बच्चों को भी लग रहा है कि कुछ एक नई चीज है। बिकॉज जब हम बात करते हैं बीटेक लेवल की या एमबीए लेवल की, तो बच्चे बड़े मतलब फ्रीली इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं या कोई बातचीत कर सकते हैं अगर वो पहली बार फेस करते हैं। बट हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट जो मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, हमारे बच्चों में शायद काबिलियत मैं मानूं तो एज गुड एज बीटेक होल्डर है आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में। बट उनमें सिर्फ एक कमी रहती है, वो है फेस करना। अगर वो डायरेक्टली माइक पे आते हैं या कहीं इंटरव्यू प्रोसेस में बैठते हैं तो सबसे पहले उन्हें यही दिक्कत आती है बोलने की, किसी को फेस करने की। अदरवाइज अगर आईक्यू की बात करते हैं तो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट भी एज गुड एज बीटेक स्टूडेंट है आज की डेट में जो सिनेरियो मार्केट में है। हमें भी पता है बाकी डिग्री कॉलेजेस में जैसा चल रहा है, क्योंकि मैं 15 साल पहले की बात नहीं करूंगा। आज की डेट में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जो क्राउड है, मैं फक्र महसूस करता हूँ मेरे बीच में यहाँ पे अभी शायद मेरे आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट बिहार से हैं या नेपाल से हैं, जिन बच्चों को शायद यहाँ की लैंग्वेज बोलने में भी दिक्कत आती है, बट एक्सेल पोजीशंस इन्होंने पिछले दिनों में एकेडमिक में ली हैं, जो शायद पूरे हरियाणा में कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमारे मैकाट्रॉनिक और टूल एंड डाई के स्टूडेंट्स के लिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पुनिया साहब का, जैसे पुनिया साहब ने बताया कि बच्चों की बाकी चीजें अगर हम हाइट की बात करते हैं या कोई ऐसे मतलब कुछ ऐसी बातें जिनमें बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाते तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हर जगह ये कहा गया है कि जब बच्चे का एक एक्सपीरियंस पहले दिन नहीं मिलता, बट धीरे धीरे जहां आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं इस ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। तो मैं तहे दिल से गणपति परिवार की ओर से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे यहाँ पहली दफा आए, और ये टाइम टू टाइम मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर महीने में कम से कम 2 दफा जरूर कराया करें। तो मैं जरूर चाहूंगा मैम, तुलसी मैम और बेदी मैम से, तुलसी मैम आपसे भी इंटरेक्शन मेरी बड़ी पहले हुआ करती होती थी अम्बाला सिटी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो आप शायद जानते होंगे। तब इंदिरा विज मैम प्रिंसिपल हुआ करती थी अम्बाला बॉयज पॉलिटेक्निक में, तो बड़ी बार हमने कुछ प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं। तो आज ये बच्चे मेरे बीच में हैं तो बड़े खुश है। मैं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहा करे और महीने में 2-3 बार हम आप हमारे से जरूर ऑनलाइन आए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि आपके पॉलिटेक्निक के बच्चे ग्रेजुएट्स को बीट करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। थैंक यू फॉर द कमेंट्स एंड नाउ वी मूव टू मिस्टर अनिल। मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर अनिल रमन to have presentations from some students from Ganpati Polytechnic. Ganpati Polytechnic, please. नहीं जुड़े। Ganpati Institute of Technology and Management. मिस्टर रविकांत जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप कुछ विद्यार्थियों को आगे लाएं जो अपने विचार रखेंगे। यस मैम, आई हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपका जो ये प्रोग्राम था हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें हमें अब डिफरेंट चीजें सीखने को, आप लोगों ने रिज्यूम के बारे में हमें बताया, लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताया, इस चीज से हमें बहुत नॉलेज मिली एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस प्रोग्राम मैम। थैंक यू बेटे। थैंक यू मैम फॉर दिस। थैंक यू बेटे। और कोई? हाँ जी बेटे। आज आपने पूरे में वीडियो जितनी भी होल सेशन थे सारे हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। जीडी के रिगार्डिंग, जॉब रिज्यूम के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग जितने भी हमें एडवाइस। आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, आपके माइक में प्रॉब्लम आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक तरह से। मैम आपने रिगार्डिंग जितने भी एडवाइस दी हमारे लिए बहुत ज्यादा और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा न्यू एक्सपीरियंस था। और आपकी रिव्यू की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया। थैंक यू मैम। एक बार को चेंज किया क्या?
एक बार दोबारा से फिर बोलो, आप धीरे धीरे बोलो, एक बार हमें फिर समझ में नहीं आया। यस, अब बोलो, धीरे धीरे बोलो, बिल्कुल। अब बताओ, बेटा कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, अब बताओ, अब ठीक किया है हमने, अब बताओ आप साफ साफ। मैम आपने बेटे आपको हमारी आवाज सुन रही है ठीक तरह से? यस मैम। आपका लैपटॉप वहाँ लैपटॉप के पास आओ, आप लैपटॉप के पास में हैं, आप लैपटॉप के पास में आके बोलो, लैपटॉप के पास में आके बोलो। मैम आपने जीडी के रिगार्डिंग जितनी भी हमें एडवाइस दी या जॉब रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग जितनी भी एडवाइस दी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक न्यू एक्सपीरियंस था, तो थैंक यू फॉर ऑल दिस। वेरी गुड, अब समझ में आया। आपने जीडी के बारे में बात की कि मैडम ने जीडी के बारे में सिखाया, वो आपके बहुत काम का है। चलो, इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट? तो मैम बट मैम मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट ये बोलना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जितनी भी प्रेजेंटेशन दी है ईच एंड एवरीथिंग बच्चों को बहुत अच्छी लगी है। वो बोलते हैं कि हमें महीने मंथ में, जैसे जगमोहन सर ओब्रॉय ने बताया कि महीने में या 2 या 3 टाइम्स होनी चाहिए वो कॉलेज में, तो बच्चे बड़े मतलब इससे इंस्पायर हैं। वो बोल रहे हैं कि दोबारा से कभी भी हो प्रोग्राम तो वो जरूर इसको अटेंड करेंगे और अच्छे से उसको मतलब मैनेज करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हमारे डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे साथ हैं, तो उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट ले ली है। उन्हीं के इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो वो आपसे फिर विचार रखेंगे कि किस तरह से हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। अब मेरी अब यहाँ पर आपके डायरेक्टर साहब अगर आए हुए हैं मिस्टर रविकांत, तो हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। नो मैम, वो सुबह से नहीं आए, एक्चुअली उन्हें दिन में आना था लेकिन वो आ नहीं पाए आज। ठीक है, थैंक यू जी। नाउ वी मूव टू टीटीसी जोधपुर। हाँ जी सर, नरेंद्र सॉरी श्री सीताराम जी, आप अपने कुछ विद्यार्थियों को आगे करें फीडबैक। मैम हाँ जी, मैडम बोल रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। हमें आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। जोर से बोलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। अब बैठो, आराम से बैठ के बोलो। गुड इवनिंग बेटे। आप आराम से बोलो। हमें ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। हमें ये प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा लगा, और इस प्रेजेंटेशन से हमें ये भी पता चला कि अगर बाहर से कंपनियां वगैरह आए प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू में कैसा बैठना चाहिए और उनको कैसे आंसर देना चाहिए। ठीक क्या, थैंक यू बेटे। हाँ बोलो, नाम बोलो। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं टीटीसी जोधपुर से हूँ। हाँ जी, आपको इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और जो भी आपने पीपीटी स्लाइड्स वगैरह या कार्टून या चित्र वगैरह से बताया वो काफ़ी अच्छा था, और जो जीडी डिस्कशन था वो मेरे लिए टॉपिक नया था, और ये इस तरह का प्रोग्राम भी मेरे लिए पहली बार सामना हुआ है इस तरीके से, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ भविष्य में जब भी मैं किसी कंपनी या जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। थैंक यू। थैंक यू बेटे। नाउ वी मूव टू जीपी चारमिल। One more student is there. बोला। गुड इवनिंग मैम। बोला आप। दीदी एंड में हुआ है ना, ताजा Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I am Ashok from TTC जोधपुर। मैम, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहा है, ऑनलाइन है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें देखने को मिलता है कि I will understand that it will give self-confidence for every student who are included in this program, and I think that जिस प्रकार से आपने जो साइट्स बताई हैं और उनके द्वारा वो
किसी भी नेट के जरिए इंफॉर्मेशन ले सकता है और अपना जो फ्यूचर के अंदर अपनी जो इंटरव्यू वगैरह आते हैं इनमें इनको मतलब ढंग से दे सकता है। और मैं जिस प्रकार से आपने ये जो लैंग्वेज सिस्टम है आपका, ये हिंदी और इंग्लिश या आप दोनों में बोल रहे हैं, तो ये भी अच्छा लगा मेरे को कि जैसे टेक्निकल लाइन, जैसे कि हम टेक्निकल लाइन में हैं तो टेक्निकल लाइन को इंग्लिश से देखें तो वो बेटर रहेगा। तो आपने इंग्लिश में बोला तो ये बेस्ट लगा मेरे को। और ये जो रिज्यूम बताया आपने, रिज्यूम है और जो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मतलब वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनके द्वारा अपन जो पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना इंटरव्यू से पहले, वो सब हम इनसे वाकिफ हो जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेगी, जो इनकी एक सीरीज है या कॉपीज हैं वो भी वो अपन को अवेलेबल करवाए, जिससे क्या है कि जो स्टूडेंट्स इनसे पूछ नहीं सकते नेट से, वो उनको इससे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, थैंक यू अशोक जी। आपके व्यूज के बारे में हम अभी बातचीत करते हैं। श्री सीताराम जलंधरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर, पुनिया सर। गुड आफ्टरनून सीताराम जी, गुड आफ्टरनून सर। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बच्चों के लिए पहला अनुभव था और बच्चे पहली बार ये ऑनलाइन इस तरह से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। कुछ हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा थी, इसलिए कुछ बच्चे लास्ट में बैठे थे वो वंचित रह गए और बच्चों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है। बच्चों की एक ही फीडबैक है कि ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू हो और ये इसमें भी और कुछ फील्ड इसमें अपने जुड़े, और यही बच्चों का एक एप्रिसिएशन है और ये और चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हो। थैंक यू सीताराम जी। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट आवर वर्दी डायरेक्टर request Dr. P.K. Tulsi, Professor and Head Education Management Department, to address the students at various centers. So good afternoon everyone, and with due respect to the chair, सबसे पहले मैं सारे विद्यार्थियों का जिन्होंने इसमें भाग लिया और जिन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं और जिन्होंने प्रश्न पूछे और अभी जिन्होंने इसकी प्रशंसा की है, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और कुछ जो कि आपके सुझाव आए हैं कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक प्रोग्राम कर रहा है, वो वेबसाइट पे हमारी ऑलरेडी शेड्यूल अवेलेबल है। उसका जो फ्राइडे को सेशंस होते हैं वो ये तीनों सेशन होते हैं कि राइटिंग अ जॉब रिज्यूमे कैसे लिखना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में कैसे भाग लेना चाहिए, और तीसरा सेशन उसमें अपीयरिंग इन इंटरव्यू होता है। पहली चीज़ तो आपके इंस्टीट्यूट उस शेड्यूल के अनुसार कम्युनिकेशन स्किल्स के जो प्रोग्राम है उनको फ्राइडे को इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए वो नेटवर्क कर सकते हैं ऑन फ्राइडेज। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि ये प्रोग्राम एक कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम बेनिफिट जो हम दे सकते हैं अपने संस्थान की ओर से, हम अपने प्रोग्राम ये पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम जो कि बच्चों को प्रिपेयर करेगा इंटरव्यूज में हिस्सा लेने के लिए और टू कम आउट एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट, उसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। जो सीडीज की बात आपने की है, तो हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं इस प्रोग्राम की, तो आपको चारों सेशंस की इनॉग्रेशन से डॉक्टर पुनिया का लेके डॉक्टर सुनील का, मेरा और डॉक्टर बेदी का, दिस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वो 10 मिनट के बाद ही आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाता है, तो काइंडली सी द यूट्यूब जिस पे चारों रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, आप दोबारा देख सकते हैं। बट फ्यूचर में हम और प्रोग्राम करेंगे और ये सूचना आपको हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जो टीचर्स हैं ये बच्चों के लिए अभी
कुछ टीचर्स ने भी अटेंड किया है प्रोग्राम। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ सेशंस आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहेंगे और आप अपने लेवल पे बच्चों को गाइड कर सकते हैं तो काइंडली गो अहेड। और ये प्रक्रिया हम कुछ इंस्टीट्यूशंस को कवर कर सकते हैं, बट ट्रेन टीचर्स जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं बाय टेकिंग अ क्लू फ्रॉम अस। और जहाँ पे हमारी कोऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हमारी कोऑपरेशन आपके पास रहेगी। और अंत में ये कहूँगी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे शुड नॉट टेक लीड और बच्चों के लिए मॉक ग्रुप डिस्कशंस, मॉक इंटरव्यू सेशंस और इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को बुला के जो उनकी रिसर्च और ऑन ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें, तो ऐसे सेशंस कॉलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज कराइए ताकि जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, कैंपस इंटरव्यू या ऑन साइट, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अंत में आप सबका धन्यवाद इस प्रोग्राम के नेटवर्क करने के लिए और अपने स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। थैंक यू डॉक्टर तुलसी फॉर समराइजिंग फीडबैक। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जॉब रिज्यूमे जो है इट्स ए फर्स्ट मीटिंग बिटवीन यू एंड द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। So and it represents you in your absence because you have not seen the employer and the employer has not seen you. So ये इतना ज़बरदस्त और क्रिस्प होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए कि आपके वो एट्रीब्यूट्स जो आप मैंने आपको बताया था कि भी आप पहले एट्रीब्यूट्स इमेजिन कीजिए कि उनको किस तरह का व्यक्ति चाहिए, वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि मेरे पास वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं और उन स्किल्स को सबसे पहले हाईलाइट कीजिए, क्योंकि जितना मैच आपकी स्किल्स और उनकी रिक्वायरमेंट में होगा उतने ही चांसेस है कि आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। क्योंकि जॉब रिज्यूमे जो है इट्स ए टिकट फॉर ऑब्टेनिंग यू कैन से एन इंटरव्यू लेटर। और ये एक स्टैटिक थिंग नहीं है, इट हैज़ टू बी डायनेमिक, बिकॉज आपने जैसे ही कोई नई नॉलेज, नया स्किल आपने एक्वायर किया है तो आप अपने जॉब रिज्यूमे को अपडेट कीजिए और कभी भी एक ही तरह का जॉब रिज्यूमे सभी कंपनियों में मत भेजिए। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एम्फेसाइज कीजिए कि कौन से स्किल जो है मैंने पहले इसमें हाईलाइट करना है। तो ये बहुत ही एक क्योंकि आपको जानते हैं कि कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करें, तो वो एक एलिमिनेटिंग प्रोसेस एम्प्लॉय करते हैं। वो रिज्यूमे को जो है वो देखते हैं कि कौन सा क्रिस्प है और उनको रखते हैं और जो नहीं ठीक है उनको डस्टबिन में फेंकते हैं। तो मेरी यही आपसे एक छोटी सी एडवाइस है कि इसको आप कैजुअल नहीं लीजिए और जो हमने टिप्स बताए हैं कि किस तरह से उसको बढ़िया प्रेजेंट करना है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जॉब्स में इतना बढ़िया लिखा हुआ है और आपकी स्किल्स हैं वो मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर कहता है कि जिसने इतना बढ़िया रिज्यूमे लिखा है मैं उसको एक बार मिल तो लूँ। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बच्चों को डिफरेंट पोजीशन जो है वो ऑफर की जाती हैं। सो इसको आप बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसको एस्पेक्ट समझिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Sunil Dutt, for refreshing their knowledge on writing job resumes. Now I request our worthy director to address the participants. Thank you, Professor Bedi, our eminent colleagues, जिन्होंने बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम, एक दिन का कैप्सूल प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया और बहुत ही सिंसियरिटी से इसको जो है डिलीवर किया बच्चों के सामने। और जिस तरह के फीडबैक आ रहे हैं बच्चों के, आई एम वेरी हैप्पी। एक बात सीताराम जी आपसे कहूँगा कि काफ़ी प्रोग्राम हमने राजस्थान में किए और अब लास्ट में आप कहने लगे थे कि अब टीचर सारे जो हैं ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो हमें और कोई ऑप्शन नहीं था। तो शुरुआत हमने छात्रों से की। अब छात्रों से शुरुआत करते हैं। 2 साल ये छात्र जो है इनको टच करेंगे। एक काम जरूर करना, जिस दिन ये इन बच्चों का जो आज ट्रेनिंग दी है और जिस दिन इनका सिलेक्शन हो, तो हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स थे आज और मैं भी चौथा, मेरे को भी आप उसमें काउंट करिए। मिठाई के डिब्बे वगैरह बच्चे लेके हमें मिठाई खिलाने जरूर यहाँ पे आए कि हमारा इस ट्रेनिंग की वजह से सिलेक्शन हो गया है। वो धन्यवाद देने जरूर आए, हम लोगों को याद जरूर रखें। बिल्कुल सर, है ना। ये सीताराम जी आपको जिम्मेवारी दे रहा हूँ, भूल मत जाना आप जो है ना। चलो गुड। अच्छा, फिर मैं डॉक्टर सुनील से एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि एक मॉडल रिज्यूमे है ना, एक मॉडल जो आप समझते हैं बेस्ट है, ये अपने चाहे मेल से ही कर दें बना के, जो है अपन सीताराम जी को कर दें, बाकी इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर्स थे उनको कर दें, जिससे बच्चों को आइडिया तो हो कि किस तरह से बनाया जाता है। सुनने में और देखने में और उसको वापस बनाने में फर्क है, तो वो उसको बनाए, बच्चे जो प्रैक्टिस करें, फिर अपने वहां से चेक करवाएं। इसके बाद हम लोग काफी प्रोग्राम में बच्चों से बता रहा हूँ कि हमारा जो संस्थान है ये काफी प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहा है, टीचर्स के लिए कर रहा है, और हमारा एक अपना वेब पोर्टल है। 2 वेब पोर्टल के नाम बताऊंगा अभी, आप लोग लिखेंगे। एक तो है NPTEL, NPTEL, इट इज नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, भारत सरकार का है। दूसरा P की हमने C कर दिया है, NCTEL। आप गूगल पे जाएं, NPTEL लिखेंगे तो NPTEL पे काफी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सब्जेक्ट के भी, आपके कंप्यूटर के भी, आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, काफी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बने हुए मिलेंगे। ये तो आज एक इंटरव्यू प्रिपेयर करने की बात थी, आपको इंटरव्यू कैसे देना है, रिज्यूमे राइटिंग कैसे है। इवन आप अपने सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में, उससे रिलेटेड भी काफी वीडियोस भारत सरकार ने बनाए हैं, और उसी तरह से हमारी संस्थान ने भी बनाए जो NCTEL, जस्ट गूगल पे जाएं और सिर्फ NCTEL लिख दें आप, NCTEL लिखते ही हमारे जो साइट है उसके ऊपर आप कहीं भी से पहुंच जाएंगे, उस NCTEL के वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है उसमें वीडियोस हमने उस पे रखे हुए हैं। इवन उसमें वीडियोस कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी है। इवन ये 4 वीडियोस आज हमने प्रिपेयर किए हैं, हम कोशिश करेंगे 2-4 दिन के अंदर उसका प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यू जो है उसके भी 4 वीडियोस जो है हम हमारे उसको NCTEL पे भी 4 डालते हैं। तो जैसे ही आप विजिट करते हैं तो वो वीडियोस भी 4 आपको बिल्कुल तैयार मिल जाएंगे उसके ऊपर। तो हमारा NPTEL देखें, हमारा NCTEL देखें, रिज्यूमे राइटिंग के लिए डॉक्टर सुनील जो है उसमें रखेंगे, ये वीडियोस आप लोगों के मिल ही जाएंगे। और इस आज के प्रोग्राम के बारे में आप लोगों के और भी जो सजेशंस हो, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप लोगों को ये लगता है कि ये चीजें हमारे से मिस हो गई है, जो नॉर्मली आप लोग फेस करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जाते हैं, कंपनियां पूछती है, इंडिया पूछती है, बाहर की पूछती है, कोई और भी एरियाज अगर लगते हैं आप लोगों को बच गए हैं, हो सकता है हम आपको जो है इस माध्यम से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, हम मेल के माध्यम से उनकी रिप्लाई देंगे। जो क्वेरीज आप लोगों की होगी वो आने वाले टाइम में हम आप लोगों को रिप्लाई भी देंगे। और इस तरह के प्रोग्राम की जिस तरह से भी जैसे भी रिक्वेस्ट आएगी और हमारे पास स्लॉट होगा, ये प्रोग्राम हम रिपीट भी कर सकते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जैसा हमारा शेड्यूल, जैसा हमारा टाइम होगा। तो जो बच्चे बच गए हैं आपके इंस्टीट्यूट के, उन बच्चों के भी आप अलग से ग्रुप बना लीजिए, इसी तरह का प्रोग्राम वापस रिपीट कर सकते हैं। और इवन हमारे प्रोग्राम जो भी नेशनल लेवल का भी प्रोग्राम आ रहा है नहीं, इस तरह का टीचर्स के लिए नहीं आ रहा है। टीचर्स के लिए भी कौन सा प्रोग्राम आ रहा है? रिसर्च मेथोडोलॉजी का आ रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो खैर कोई बात नहीं, अगला प्लान होगा उसमें ये डालेंगे हम कि 1 महीने में करीब इस सब्जेक्ट पे 30 टीचर्स भी हम तैयार करें। हम 30 पॉलिटेक्निक से 30 टीचर्स बुला दिए, उनको हमने रिगरस ट्रेनिंग, जैसे 5 दिन की 4 दिन की इसके ऊपर ट्रेनिंग दी, और वो टीचर्स जाके फिर अपना स्टूडेंट्स को तैयार करें, क्योंकि सारे टीचर्स को बुलाना, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाना इट्स डिफिकल्ट। तो हमारे ओ प्लान में अगली बार ये भी ध्यान रखें, टीचर्स को भी कंसंट्रेट करें, उनको ट्रेन करके पॉलिटेक्निक्स में जो है भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो उसके। तो अगेन आई विल बी एक्सटेंडिंग सिंसियर थैंक्स जो सेंटर्स हमारे से जुड़े, और आने वाले टाइम में इसी उत्सुकता के साथ, इसी एनर्जी के साथ, इसी निष्ठा के साथ आप जुड़े रहें। और नीचे चंडीगढ़ जितना आप लोगों को दे सकता है वो पूरा प्रयास करेगा कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को जितनी हमारी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं से ज्यादा हम आप लोगों को दे पाएं। मेरी शुभकामनाएं। और अगर आज जिन बच्चों ने सुना है, मान लो आज 400 बच्चों ने सुना है, मैं सोचता हूँ 200 बच्चे इसको सुन के, इससे प्रेरणा लेके, इससे एक नया रास्ता जो है चुन के कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में सिलेक्ट हो, और जिससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए, हम लोगों को अच्छा भी लगे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है एक दिन हमने पढ़ाया जीवन में और उससे ही वो कामयाब हो गई। इससे बड़ी कामयाबी का रेट और क्या हो सकता है ना? आप लोग 4 साल पढ़ाते हो, हमने तो एक ही दिन पढ़ाया, एक दिन पढ़ा के अगर आप लोगों को कामयाब कर देते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल दी सेंटर्स, देयर डायरेक्टर्स, देयर कोऑर्डिनेटर, एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग अस सिंस मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। Mr. Mohit Mahajan, HIET
HIT शाहपुर। Yes, ma'am. सर आप आपसे Yeah, ma'am. Our director, sir, Mr. Narendra Avasthi, Dr. Narendra Avasthi, he is with us. So he just want to say a vote of thanks for you, all the members. Hello. Let me take this opportunity to extend my heartfelt thanks to all of you, and that too on behalf of all the students, faculty members, and the Height Institution, particularly Dr. MP Punia, who has taken this initiative to go in for this kind of video conferencing, and may it be possible that in future we shall have such opportunities, and it would be highly appreciable if you sometime come personally to this institution, or some of your faculty member, your member of the panelists, they come personally, and we'll be happy to host you here. And I would sum up with a small couplet that इबादतो बंदगी नहीं चलती, तेरे बगैर जिंदगी नहीं चलती, आना है तो ऐ खुदा खुदा, आना है तो ऐ खुदा खुदा, इश्क में नुमाइंदगी नहीं चलती। तो हमने ये नुमाइंदगी आपकी देख ली है, लेकिन अब पर्सनल आपसे दीदार चाहते हैं कि हम इस तरह के, लेकिन इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। Our students like this. The college is located in the place, a small place called Shahpur, where the students come from the rural background, and they are very hard worker, but they are not the smart workers. And these days, it's not the hard work which matters; it's the smart work which matters. And you have made them smarter. And they only lack, which is the exposure. You gave this exposure. And in the years to come, in the days to come rather, we shall be giving you response that our students have become more responsive, more communicative, and with your initiative, this will bring the laurels to the institution as well as to NITTR also. Thank you. Thank you very much. Very good. Thank Very you. मुझे भी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इसमें सुनील सर ने बताया कि करिकुलम वाटे और रिज्यूमे में डिफरेंस एंड व्हाट शुड बी इंक्लूड इन रिज्यूमे एंड व्हाट शुड बी नॉट, एंड जैसा कि तुलसी मैम ने बताया कि हमें किस पोस्चर में बैठना चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स, ये कुछ चीज़ें हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाती है, एंड हाउ शुड बी ड्रेस्ड, इट विल हेल्प मी इन माय नेक्स्ट इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन का बताया आपको, मैम ने बताया कि ग्रुप डिस्कशन में हाउ शुड वी स्टार्ट, आइदर वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ए कोर, हमें कैसे वर्क करना चाहिए एज ए, जब हम एज ए लीडर हैं तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, कि हमें पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है। जैसे कि हमें, अगर हम एज ए मेंबर हैं तो हमें किस तरह हम पूरी टीम को आगे लेके जा सकते हैं। मीन वी शुड नॉट सिट आइडल, वी शुड कंट्रीब्यूट इन आवर टीम। हापुड़ में आपने वहाँ से भी सिखाया था क्या आपने? वहाँ सर सॉफ्ट स्किल की क्लासेस उन्होंने लास्ट में मतलब एमई स्टूडेंट्स के लिए लगवाई थी। उन्होंने कहा था कि एज कंपेरिजन इन बीटेक एमई स्टूडेंट्स एंड हायर स्टडी स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन इंटरव्यू क्लासेस, तो उन्होंने लास्ट में एक सेशन स्टार्ट किया था, पर वो कुछ प्रोग्राम्स की वजह से पूरा चला है। वो तालीम इंडिया की चंडीगढ़ से उन्होंने इनिशिएट किया। तालीम इंडिया। Let me have the present duty to thank. मैं निदेशक महोदय डॉक्टर MP पुनिया का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर विद्यार्थियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम टेक्निकल ग्रेजुएट्स को वो बहुत प्रशंसनीय है, जिसमें आपने बहुत ही सरल शब्दों में सब कुछ बताया। मैं निदेशक महोदय डॉक्टर MP पुनिया का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर विद्यार्थियों को
अपने विचारों से मंत्रमुग्ध कर दिया। सर, आपने बड़े सरल शब्दों में अपने विचार एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो दिए वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। मैं सभी संस्थानों जो आज के हमारे आईसीटी के माध्यम से जुड़े हैं के निदेशकों को तथा अन्य कोऑर्डिनेटर्स को, वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबके प्रयास से इतनी संख्या में भावी इंजीनियर्स इस कार्यक्रम को लाभ उठा सके हैं। मैं डॉक्टर पीके तुलसी, विभागाध्यक्ष ईएमजीटी की भी धन्यवादी हूँ, जिन्होंने अपना समय निकालकर एक महत्वपूर्ण विषय पर अपीयरिंग इन इंटरव्यूज पर अपने विचार दिए तथा मुझे इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने का अवसर दिया। मैं अपने सहकर्मी डॉक्टर सुनील दत्त का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जॉब रिज्यूमे पर अपने विचार बड़ी सरल शब्दों में रखे। मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसएस पटनायक, हेड ईटीवी डिपार्टमेंट और उनकी टीम की आभारी हूँ, जिन्होंने सब संस्थानों को हमारे साथ बड़ी अच्छी तरह से जोड़ा। मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उनके भावी जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। With this, I thank everybody who is associated.